हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सौरभ मिश्रा। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अलाइन इंस्टीट्यूट में। हमारे 3 चैप्टर बहुत बढ़िया से हो चुके हैं। हमारी जो मैथ सीरीज चल रही है ना, इसमें हम सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कौन से वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। और ये है चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी हम वही फंडा रखेंगे, 1 मार्कर 2 मार्कर और केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी, क्योंकि केस स्टडी वाले क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। पेपर्स में आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप इस प्लेटफॉर्म पे हो जिसका नाम है अलाइन इंस्टीट्यूट, और किस भैया के साथ हो, सौरभ भैया के साथ। तो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो बेटा, अब ये सीरीज का जो चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। कहने का मतलब है, मेरे पास एक इक्वेशन है px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसके 2 रूट्स आ रहे हैं और पहला रूट दूसरे रूट के 6 टाइम्स है। मतलब पहला रूट अगर मान लो अल्फा हो गया तो दूसरा हो जाएगा बेटा 6 अल्फा। जो बेटा था उसका नाम क्या कर दिया, 6 अल्फा। अब मुझे निकालना है, तो पहले मैं निकाल दूंगा बेटा सम ऑफ रूट्स। क्या निकाल दूंगा, सम ऑफ दी जीरोस। जो निकालते हैं सम ऑफ दी जीरोस, वो क्या होता है बेटा, वो होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और मैंने यहाँ पे क्या बोला, बीटा की जगह मुझे 6 अल्फा लेना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 6 अल्फा। ठीक है। अब ए बी सी मुझे कैसे पता है, मुझे यहां से पता चलेगा ना। ए मेरा क्या है, ए मेरा पी है। बी मेरा क्या है, बी मेरा माइनस 14 और सी 8 है। स्टैंडर्ड इक्वेशन याद आ रही है ना, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, वही वाली बात है। तो ए की वैल्यू हो गई बेटा p, बी की वैल्यू हो गई बेटा माइनस 14 और सी की वैल्यू हो गई बेटा 8। तो यहां पे डालते हैं अल्फा प्लस 6 अल्फा क्या होता है बेटा, 7 अल्फा। माइनस बी, माइनस ऑफ माइनस, इसका भी माइनस और इसका माइनस मिलके क्या बना देंगे, क्या बना देंगे, ये माइनस माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। तो ओवरऑल मैं क्या लिख सकता हूं, 14 अपॉन ए की जगह तो p था, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कट जाएगा, 7 1 7 7 2 14। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 अपॉन पी। अल्फा की वैल्यू 2 अपॉन पी। डरने की बात नहीं है, अभी निकाल के देते हैं आंसर। बस बस रुक जाओ बस थोड़ा। अब मैंने ये तो सम निकाल दिया, अब मैं साथ साथ क्या निकाल देता हूँ, जीरोस निकाल देता हूँ। जीरोस निकाल देता हूँ प्रोडक्ट के। किसके जीरोस निकाल देता हूँ, प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय 6 अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू 6 अल्फा करूंगा तो क्या बनेगा बेटा, 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए। अब सर अल्फा की वैल्यू तो कहीं दिख रही है मेरे को, अल्फा की वैल्यू 2 अपॉन पे दिख रही है ना, यहाँ पे पुट कर दो तो हो जाएगा 6 2p का होल स्क्वायर इक्वल टू सी। सी का दिख रहा है, सी तो 8 है, सी तो 8 है। और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू p है, a की वैल्यू क्या है, p है। अब देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे सॉल्व हो गया क्या होगा, 6 2 अपॉन p का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन p। कुछ ऐसे बन गया, ठीक है। अब देखो बेटा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 6 इंटू 4 हो जाएगा और अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 8 अपॉन पी। 6 4 से कितना होता है, 24, 24 अपॉन पी स्क्वायर 8 अपॉन पी। समझ आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 8 को ना मैं इधर फेंक देता हूँ, इस 8 को इधर फेंक दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहने का मतलब है। इसको इधर करूंगा तो हो जाएगा 24p, और इसको करूंगा तो 8p स्क्वायर। 8p स्क्वायर कट जा रहा है, कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो मेरा क्या बना, 3p इक्वल टू पी स्क्वायर, 3p इक्वल टू पी स्क्वायर। अब इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं जिससे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो जाए। तो इस 3p को उधर में भेज दूंगा तो क्या बनेगा बेटा, पी स्क्वायर माइनस 3p इक्वल टू 0। अब आपको पता है ऐसे इक्वेशंस को कैसे तोड़ते हैं। ऐसे इक्वेशन को क्या करते हैं, पी स्क्वायर माइनस 3p इक्वल टू 0, दोनों में से p कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, p जैसे ही कॉमन लेंगे, इधर क्या बच जाएगा p और इधर क्या बच जाएगा -3। तो 2 जीरोस आ गए, एक p इक्वल टू 0 आ गया, एक p इक्वल टू 0 आ गया, और एक p इक्वल टू -3 था ना, हाँ, p -3 इक्वल टू 0। तो एक p की वैल्यू क्या आ गई, 3, p की वैल्यू क्या आ गई 3।
और यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है जो p की वैल्यू है कि वो क्या आ गई बेटा 3 आ गई। समझ आई बात कैसे है? हमने यहाँ पे इक्वेशन पकड़ी, इक्वेशन से हमने सम निकाला, सम के फॉर्मूले से हमारे पास अल्फा आ गया, फिर हमने प्रोडक्ट निकाला, अल्फा की वैल्यू उसमें पुट कर दी, हमारे पास एक इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक। इस पे हमने क्या करा, फैक्टर तोड़ा, फैक्टर तोड़ने के बाद एक 0 आ गया और एक 3 आ गया, और उसके बाद हमारा आंसर आ गया p = 3। बात समझ आई? ऐसे क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड। हाँ तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है और मैंने क्या बता रखा है, इसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी क्वेश्चन है। देख लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, फाइंड द टू नंबर। तुम्हें समझ अभी नहीं आया होगा, समझाना पड़ेगा, तो सुन लो कैसे होता है। देखो बेटा हम क्या करेंगे, वही बात है, 2 नंबर है तो सबसे पहला काम, सबसे प्यारा काम क्या करते हैं, let the numbers be x and y, दोनों नंबर को x और y मान लिया। और अब बढ़ते हैं कि इनका जो डिफरेंस है, मतलब इनके जो नंबर है उसके स्क्वायर का जब डिफरेंस करूंगा तो वो 180 आएगा, और जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो बड़े नंबर के ग्रेटर है। तो मतलब जो हमारा x है, कंडीशन क्या होगी, x इज ग्रेटर देन y, ये बड़ा नंबर x हो गया और छोटा नंबर y हो गया। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है पहले इस वाले को, तो हम क्या करें, बड़े नंबर का तो डिफरेंस ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 180, यही कह रहा है, यही कह रहा है। और क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर करूंगा तो छोटा वाला नंबर तो y था, तो उसका बोल रहा है उसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वो इक्वल होगा 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, और बड़ा नंबर क्या था x, तो 8 टाइम्स किसका होगा, बड़े नंबर का। तो दोनों इक्वेशन आ गई, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 एंड y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए। अब क्या करेंगे, फाइंड द टू नंबर्स। अब आपको क्या लग रहा है, अब आप क्या कर सकते हो इसमें, हाँ तो जैसे ये जो हमारे इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें y स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, इस 180 को भी इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा माइनस 180 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या लगेगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब 8x को तोड़ना है तो मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टर तोड़ लो। आप लोगों को तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 180 x स्क्वायर आएगा, फिर उसके 2 फैक्टर निकालेंगे, ऐसा ही होगा कुछ। तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, दोनों में से x कॉमन आएगा, तो ये यहां से आएगा तो x माइनस 18 बच गया। अब मुझे यहां से भी लेना है तो यहां से क्या कॉमन लूंगा, 10, ये भी बन जाएगा x माइनस 18। अब ये दोनों पेयर क्या आ गए, दोनों जो ब्रैकेट वाले वो सेम आ गए, उसको अलग जगह लिख दूंगा। और दूसरा क्या बचा, x प्लस 10। बात समझ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब देखो दोनों 0 के इक्वल है, तो एक बार कंडीशन होगी x माइनस 18 इक्वल टू 0, एक बार कंडीशन होगी x प्लस 10 इक्वल टू 0, है ना। तो माइनस 18 जब उधर जाएगा तो x की वैल्यू हो गई 18, बात ठीक है। ये जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव में। तो भैया हमारे तो सारे नंबर पॉजिटिव में चल रहे थे, तो इस वाली वैल्यू को हटा देंगे तो इस वाली वैल्यू को पास कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 18, x की वैल्यू क्या हो गई 18। अब हम क्या करेंगे, हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, हम उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। या और कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ डाल देते हैं, काम करते हैं। हमारे पास इक्वेशन था y स्क्वायर इक्वल टू 8x, यहाँ पे क्या कर देंगे y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18, 8 इंटू 18 मल्टीप्लाई करके बताओ कितना होगा, 18 कितना होगा बेटा, यहाँ पे कर देता हूँ तुम्हारे लिए, 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी, 8 1 जा 8, 9 10 बंडल मतलब 14। तो y स्क्वायर इक्वल टू 144, मुझे y की वैल्यू चाहिए तो इसका अंडर रूट कर दूंगा। और 144 किसका स्क्वायर होता है, जल्दी से बताओ किसका होता है, 12 का होता है। 144 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 12, तो ये हो गया 12। तो दोनों नंबर्स हमें पता चल गए, x की वैल्यू हमारी निकली 18 और y की वैल्यू निकली हमारी 12। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है। और आपको पता चल गया कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है। देख लो कैसे करा है, एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना। अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाँ तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैथ सीरीज का। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन।
इक्वेशन का मतलब हो गया, ये 2 मार्क्स में आता है पेपर में, ठीक है, एक एवरेज बात है, 2 मार्क्स में आता है। तो इसमें हमें पहले तो डी निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट आपको पता होना चाहिए, और उसके बिहाफ पे हमें नेचर ऑफ रूट बताना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 4x² - 5 = 0, इसमें ए बी सी की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो ए हमारा ये होता है x² के साथ, तो ए हो गया 4। जो बी होता है बेटा वो x के साथ होता है, यहाँ पे तो कोई x है नहीं, तो बी हो गया 0, और सी आपका हो गया माइनस का 5। अब डिस्क्रिमिनेंट डी निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा b² - 4ac। क्या होता है बेटा b² - 4ac? b तो है नहीं, तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 4 इंटू, और ये माइनस मिलके क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो कितना हो गया 4 4 जा 16, 16 5 जा 80। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, डी की वैल्यू आ गई 80। और डी की वैल्यू में डी के 3 केस होते हैं, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0। तो सिंपल सी बात है, ग्रेटर देन 0 है, डी इज ग्रेटर देन 0। तो इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर जिसको पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो। इसका नेचर जिस बच्चे को पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ इसका नेचर क्या होगा, और हम बताते हैं कि इसका नेचर क्या होगा। इसका नेचर होगा बेटा रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। इतना प्यारा क्वेश्चन था, लेकिन आ जाता है कभी कभी, तो हमें ये पता होना चाहिए था डी का फॉर्मूला एबीसी निकालना है, फिर नेचर ऑफ रूट के लिए हमें चेक करना है ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाँ तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये दिखने में जितना हार्ड है उतना ही ये आसान है, लेकिन बच्चे देख के घबरा जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत पता क्या है बेटा, कभी भी ऐसा दिखे तो सौरभ भैया की बात याद कर लेना। क्या है, इस वाली वैल्यू को उधर फेंक देना। क्या बोला, इस माइनस के वाली वैल्यू को उधर फेंक देना। तो हमारा बन जाएगा बेटा √6x + 7, ये भैया इधर रह गए और हमने इसको उधर फेंक दे दिया। क्या हो गया 2x - 7, कुछ ऐसा हो गया। अब मुझे इसके ऊपर से रूट हटाना है, और रूट हटाने के लिए मेरे पास एक बहुत प्यारा तरीका है, वो है स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 6x + 7, बात आई कि नहीं आई, और इधर बन जाएगा 2x - 7 का होल स्क्वायर। और कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है, a - b का होल स्क्वायर। फिर लिखेंगे 6x + 7 = a स्क्वायर कितना होगा बेटा 4x² -2ab तो क्या हो जाएगा -2 × 2x × 7 + b का स्क्वायर हो गया बेटा 49। तो इसको लिखेंगे 6x + 7 = 4x²। ये कितना हो गया 2 2 = 4, 7 4 = 28, तो माइनस का 28x + 49। अब क्या करेंगे, सारी वैल्यू को एक जगह भेज देते हैं, इन सबको उठा के उधर भेज देते हैं। तो हमारा बन जाएगा 4x² - 28x, ये प्लस का 6x उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा, माइनस का 6x जाएगा, और ये प्लस 49, और ये प्लस का 7 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, ठीक है। 26, अब जो भी लाइक टर्म्स है उसको कर देते सॉल्व, हो जाएगा 4x²। 4x², 28 में 6 प्लस करूंगा कितना होगा 29 30 34, माइनस का 34x। आ रही है बात, जा रहे हैं ना दिमाग में, 34x, और 49 में से 7 माइनस करूंगा तो प्लस का 42। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सब में से ना एक काम करता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ 2 कॉमन लेता हूँ। 2 जैसे कॉमन लूंगा ये क्या बन जाएगा 2x², ये क्या बन जाएगा 2x²। साथ ही साथ 34 में से 2 लिया तो कितना होगा माइनस का 17x, और 42 में से लिया तो 21। अब आपको समझ आ गया यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जल्दी से इसके मिडिल टर्म बताओ, इसको स्प्लिट करके क्या वैल्यूज आएंगी, जल्दी से करो, टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, ज्यादा नहीं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, इसको जल्दी स्प्लिट करके बताओ। आपको पता है ना कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसके फैक्टर तोड़ते हैं। जल्दी से करो और कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ इसका, साथ ही साथ करना है, टाइम नहीं लगाना, जल्दी जल्दी बताओ जल्दी। अब चलो कर लिया होगा, अब बता दो। अब मैं अपने साइड से कर देता हूं। देखो अगर ये इधर मल्टीप्लाई में हो रहा है, इसको उधर भेजूंगा, इसका तो गेम ओवर, इसका तो गेम खत्म हो गया क्योंकि डिवाइड हो गया। तो इधर वैल्यू बच रही है मेरी, इधर से सॉल्व करता हूं, इधर थोड़ा प्यारा अच्छा लगेगा। 2x² - 17x + 21, ये सर ने दिया था। अब इसके फैक्टर तोड़ने थे, फैक्टर टूट के बेटा क्या आएंगे 2x² - का 14x - का 3x
प्लस 21। जिन जिन बच्चों ने ये स्प्लिटिंग ऐसे करा था उनके लिए तालियां मेरी तरफ से कि माइनस का 14x और माइनस का 3x। अब क्या करेंगे, इनमें से 2x क्या ले लेता है, कॉमन ले लेता है। तो 2x कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा बेटा x, और इधर क्या बचेगा बेटा माइनस का 7। बात समझ आ रही है? 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 7 माइनस का 14। इधर से क्या कॉमन लेंगे बेटा माइनस का 3, और इधर बच जाएगा x माइनस 7। बात ठीक है? बात ठीक है। हमें रूट सेम करना था, हमने वो जो सॉरी ब्रैकेट सेम करना था, हमने ब्रैकेट सेम कर दिया। फिर हो गया x माइनस 7 और ये हो गया 2x माइनस 3। बात आ रही है समझ? एक बार इसको 0 डालेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 7, ठीक है। और एक बार इसको इक्वल डालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 3/2। तो हमारे जो दो वैल्यूज आ गए वो क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 3/2। देखा, बताया था ना, बच्चा देख के यहाँ पे डर जाएगा कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। देखिए लेकिन कितना आसान था, कितना आसान था। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, और x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 7 और एक आ गई 3/2। आसान क्वेश्चन था। सौरभ भैया से समझ आया? जल्दी से अगर समझ आया तो एक प्यारा सा लाइक कर दो और कमेंट में बता देना कि कितना अच्छा लगा और कैसे अच्छा लगा और कौन सी बात अच्छी लगी इस क्वेश्चन की, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाँ तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में देखा जाता है और आज हमारे अलाइन इंस्टीट्यूट के बोर्ड पे देखा गया है। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p प्लस 1x स्क्वायर माइनस 6 ब्रैकेट में p प्लस 1x प्लस 3p प्लस 9, ये 9 है, ठीक है, इक्वल टू 0। और एक कंडीशन दे रखी कि p नॉट इक्वल टू -1, p इज नॉट इक्वल टू -1 has equal root and find the root of the equation। इतनी बड़ी बात कह दी, आंसर तो बड़ा आसान आने वाला है, p की वैल्यू आने वाली है। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले ना यहाँ पे ना इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके वैल्यू लिखेंगे। तो a मेरे पास आ जाएगा बेटा p प्लस 1, a क्या आ गया बेटा p प्लस 1। b जो है वो आएगा, ये पूरा होता है, b आएगा -6 p प्लस 1, b क्या होगा -6 p प्लस 1। और जो c है वो आ जाएगा 3p प्लस 9, वो क्या आ जाएगा 3p प्लस 9। अब इसने बोला है कि इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स का मतलब क्या है, d इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स का मतलब क्या है, d इज इक्वल टू 0। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, d होता है बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac। d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। और इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac वो इक्वल है 0 के। b की वैल्यू अभी हमने बताई, बिल्कुल बताई। तो -6 p प्लस 1 का होल स्क्वायर, बात ठीक है, -4 a कितना था, a था p माइनस 1 सॉरी p प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाय 3p प्लस 9। कुछ ना कुछ ऐसे ही बन रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे ही बन रहा है। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पूरा होल ब्रैकेट है, होल ब्रैकेट है, तो ये इसका भी स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर होकर क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर करते ही क्या बनेगा 36 p प्लस 1 का होल स्क्वायर, 36 p प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों नंबर वेरिएबल है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, -12 p प्लस 1 और ये हो जाएगा p प्लस 9। ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है, और इक्वल टू 0। अब मैं एक छोटा सा काम करूंगा। अब एक छोटा सा काम पता है बेटा क्या है, हम 12p प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे। हम क्या करेंगे, 12p प्लस 1 को पूरे इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही मैंने 12p प्लस 1 को कॉमन लिया, मेरा आंसर आ गया। जैसे 12 प्लस p 1 को कॉमन लूंगा, इधर क्या बचेगा, इधर से 12 निकलेगा, तो 36 में से 12 निकला तो क्या बचेगा 3, और p प्लस 1 में से ही p प्लस 1 ले लिया तो ये बच जाएगा p प्लस 1 का होल स्क्वायर था, ले लिया तो p प्लस 1 बच गया, ठीक है। इधर से क्या बचेगा बेटा, इधर से हमने ले लिया तो ये हो जाएगा माइनस का p प्लस 9। कुछ कुछ ऐसे बनेगा, कुछ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब हम सही जा रहे हैं, एकदम बढ़िया से हमारा क्वेश्चन हो रहा है 12 टाइम्स ऑफ p प्लस 1। देखो ये क्वेश्चन ना बड़े आसान होते हैं, लेकिन ये जो बार बार छोटे छोटे स्टेप्स है ना, अगर एक प्लस माइनस की गलती पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। इसलिए मेरी बातों पर पूरा ध्यान देना कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस वाले के बाद समझ आया था ना मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने 12p प्लस 1 पूरे में से कॉमन ले लिया, क्योंकि इधर भी दिख रहा था और इधर भी दिख रहा था, ठीक है। अब इसके ब्रैकेट खोल देता हूं, इसके ब्रैकेट खोल दूंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा 3p प्लस 3, ये हो जाएगा -p प्लस माइनस का 9, कुछ ऐसे बनेगा, इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा बेटा
3p माइनस p 2p हो जाएगा, तो 12 टाइम्स ऑफ p प्लस 1 इक्वल टू 2p प्लस 3 माइनस 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। अब कुछ ना कुछ दिख रहा है, कुछ ना कुछ क्या दिख रहा है, अब क्या बनेगा, अब क्या लगता है, कुछ इक्वेशन जीरो के इक्वल आई है, उसको जल्दी से देखो और मुझे बताओ पी की कंडीशन क्या आ रही है, पी की कंडीशन क्या आ रही है, जल्दी बताओ। मैं ये भी तो चीज कर सकता हूं, अगर मेरा ये नंबर 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं उधर फेंक देता हूं, मतलब डिवाइड में भेज दूंगा तो वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो मेरे पास इधर बच गया p प्लस 1 और क्या बच गया 2p माइनस 6, आ गई ना दो। एक बार इसको इक्वल टू जीरो रखो, एक बार इसको इक्वल टू जीरो रखो, जल्दी बताओ क्या आंसर आया, जल्दी बताओ क्या आंसर आया। जैसे इस पे इक्वल टू जीरो रखूंगा p की वैल्यू आ जाएगी -1 के इक्वल, p की वैल्यू -1, और इस पे करूंगा तो आ जाएगा 2p इक्वल टू 6, तो p की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब दोनों तो सही है, दोनों तो सही है, लेकिन कौन सी वैल्यू हट जाएगी, कट जाएगी, वो हट जाएगी ये वाली, क्योंकि यहाँ पे बड़े अच्छे अक्षरों में लिखा था p नॉट इक्वल टू -1, मतलब -1 की वैल्यू कट गई, तो p की वैल्यू क्या आ गई 3, p की वैल्यू क्या आ गई 3, तो हमारे पास मुबारक हो p की वैल्यू फाइंड हो गई, p इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, इसको उठा के ना इक्वेशन में डाल देते हैं, क्या करते हैं, इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन में डालते हैं। हमारा इक्वेशन था p प्लस 1 एक्स का स्क्वायर माइनस 6 p प्लस 1 एक्स प्लस 3p प्लस 9 इक्वल टू 0। जहां जहां p दिख रहा है वहां 1 डाल देते हैं, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, है ना, माइनस यहाँ पे क्या p प्लस 1, ये 4 हो गया, 4 हो गया, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x हो जाएगा, 24x, और ये हो जाएगा p प्लस 9, तो 3 प्लस 9 कितना हो गया, 3 प्लस 9 होगा 12, और 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36। अब क्या करेंगे, अब इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो बताओ, जल्दी बताओ, थोड़ा दिमाग तुम भी लगाओ यार, मैं भी लगा रहा हूं, मैं भी सॉल्व कर ही पड़ा हूं, मेरा गला तक बैठ गया है, लेकिन आप लोगों के चक्कर में और आप लोगों के लिए ये प्यार पूरा है, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है। जल्दी बताओ इसके आगे कैसे होगा, तब तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन सब में से ना 4 कॉमन ले लेता हूं, 4 कॉमन लूंगा तो क्या बच जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 में से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा बेटा 9। कैसे देख रहे हो, 4 इंटू एस 4x स्क्वायर, 4 इंटू 6 24x, 4 इंटू 9 36, तो अब इस 4 को मैं उधर भेज दूंगा तो 0 हो जाएगा, तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसके फैक्टर तोड़ेंगे, फिर से बन गया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसके फैक्टर तोड़ते हैं, इसके फैक्टर तोड़ेंगे तो आएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से क्या कॉमन लूंगा, x कॉमन लूंगा तो ये बचेगा x माइनस 3, इधर से कॉमन लूंगा -3 तो ये बच जाएगा x माइनस 3, दोनों पेयर सेम आ गए, तो x माइनस 3 और एक बाहर वाले बच गया x माइनस 3, तो हमारे दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और दोनों वैल्यू आ जाएगी 3। तो चौंकने वाली बात नहीं है, चौंकने वाली बात ही नहीं है, चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें पहले ही बोला था कि दोनों कौन से रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, मतलब दोनों जो वैल्यू आने वाली वो क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। अब समझ आया ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट था। देखो हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, बट क्या बात है, यहाँ पे बात आ रही है सारी स्टेप्स की, तो स्टेप अगर अवॉइड करोगे तो गेम खराब हो जाएगा। यहां से शुरू हुआ था, जाते 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 यहाँ पे जाके दोनों वैल्यूज आ गए इक्वल, और हमारे पास p की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, p की वैल्यू भी 3 ला दी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स की वैल्यू भी फाइंड कर ली जो कि है 3। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, पेपर में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और वो होने वाला है केस स्टडी क्वेश्चन, मतलब जो केस स्टडी नहीं, हम कह सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। कौन सा वर्ड प्रॉब्लम, जो पेपर में आ जाते हैं ना, ट्रेन वाला क्वेश्चन नहीं होता, एड लेस या मोर करके, वैसे वाले क्वेश्चन है। तब तक इसे नोट करो, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाँ तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ट्रेन वाले क्वेश्चन आप देख के थोड़ा घबरा जाते हो, थोड़े वर्ड प्रॉब्लम है,
लेकिन डरने की बात नहीं है, सौरभ भैया सब संभाल लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड बोला है तो हम ना देखो इसमें दो इक्वेशन बनेगी। एक तो नॉर्मल बनती है जो स्टार्टिंग में है, उसने बोला कि एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस जो हम है उसे मान लेंगे 480 किलोमीटर। डिस्टेंस को क्या हमने मान लिया 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड मुझे नहीं पता, स्पीड मुझे नहीं पता तो मैं क्या मान लूंगा उसे x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। और यहाँ पे जो टाइम बनेगा मेरा वो क्या बनेगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो t है मेरा वो क्या है 480 अपॉन x, t क्या है मेरा 480 अपॉन x। ठीक है। अब न्यू इक्वेशन जो बनेगी, अब जो बनेगी मेरी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, इफ द स्पीड हैड 8 किलोमीटर लेस, मतलब जो स्पीड थी मेरी, जो स्पीड थी उसे कम कर दिया गया, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है। किसके साथ करी गई है भाई, सिर्फ स्पीड के साथ और किसके साथ, टाइम के साथ। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, देखो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, तो उसे मैं मान लूंगा टी डैश। तो टाइम में इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना घंटा प्लस हो रहा है, टी में 3 घंटे प्लस हो रहे हैं। डिस्टेंस हमारा सेम है, डिस्टेंस कितना है 480, डिस्टेंस कितना है 480। और x क्या है, x में भी कुछ हो रहा है, x में कुछ हो रही है कटौती, हाँ जी 8 किलोमीटर लेस हो तो रहा है, 8 किलोमीटर लेस हो रहा है, 8 किलोमीटर लेस हो रहा है। आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे देखते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे t की वैल्यू डाल देते हैं, क्योंकि मुझे t की वैल्यू पता है। t की वैल्यू क्या है 480 अपॉन एक्स। तो जैसे डालूंगा 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8। कुछ ऐसे बन रहा है x माइनस 8, इधर 3 छोड़ के बाकी सबको उधर भेज दूंगा। तो 3 इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8, ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा 480 अपॉन एक्स। अब मैं क्या काम करूंगा, ऊपर से 480 कॉमन ले लूंगा। तो 3 इक्वल टू 480, ऊपर से 480 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स। कुछ ऐसा बन गया, इससे कट जाएगा, कितने में जाएगा 16 3 जा। तो ये हो गया बेटा, इधर हो गया 1 इक्वल टू 160। अब इसका क्या कर देंगे, हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या बनेगा, एलसीएम निकालेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इधर हो जाएगा बेटा x माइनस ऑफ x माइनस 8, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 8। ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 8, है ना। अब देखो क्या है, अब देखो ये है, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहां पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8। इस एक्स स्क्वायर माइनस 8 को इधर भेज देंगे तो क्या बनेगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स, और इधर क्या बच गया 160 और 8 बच गया। तो 160 इंटू 8, 160 इंटू 8, ये क्या बन गया फिर एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स। 160 इंटू 8 करेंगे कितना होगा, 168 इंटू 8 करो, जल्दी करके बताओ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है। 168 इंटू 8 कितना होता है, मेरे हिसाब से 1280 होता है, मेरे हिसाब से 1280 होता है। एक बार देख लेते हैं। हाँ एकदम सही है, हमारा क्या होता है 1280, क्या होता है 1280। ठीक है, अब इसके वैल्यू को इधर भेज देंगे। अब इसको जैसे ही मैं एक काम करता हूं, यहां से इवॉल्व करके इसको यहां भेज देता हूं। यहां से उठाया मैंने और इसको यहां रख दिया। क्या रख दिया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। सर फिर से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आ गई, सर फिर से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आ गई। कोई दिक्कत नहीं है, स्प्लिट करो, आप लोगों को आता है। मैं यहाँ पे स्प्लिट करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। इधर से क्या कॉमन लूंगा, इधर से कॉमन लूंगा x, तो ये क्या बच जाएगा x माइनस 40। इधर से क्या कॉमन लूंगा 32, ये भी क्या बच जाएगा x माइनस 40। ठीक है बेटा, ब्रैकेट सेम आ गए, x माइनस 40 x प्लस 32। अब मैं दोनों को एक बार 0 के इक्वल रखता हूं, तो x माइनस 40 को रखूंगा तो x की वैल्यू 40 आ गई, और x माइनस 32 को रखूंगा, x प्लस 32 को रखूंगा तो x की वैल्यू होगी माइनस 32। अरे भाई x तो हमारा स्पीड था, और स्पीड क्या कभी नेगेटिव हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। स्पीड कभी नेगेटिव होती है, कोई नहीं होती ना, नहीं हो सकती। तो स्पीड क्या हो गई 40। तो हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया बेटा, लेट द फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। वो कितना है बेटा 40 किलोमीटर पर आवर। और इसी क्वेश्चन के साथ आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैथ सीरीज खत्म होती है, जिसमें हमने सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे।
समझ रहे हो? सारे क्वेश्चन हो गए, 6 के 6 क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे कॉन्सेप्ट को टच करा गया और आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से करवा दिया। और बेटा अगर चैप्टर समझ आया, ये सीरीज बढ़िया लगी है तो कमेंट बॉक्स में बताना, जल्दी हम एपी की भी सीरीज देने वाले हैं आप लोगों को। एपी के भी ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देंगे और इसीलिए देखो बेटा बहुत मेहनत लग रही है, बहुत मेहनत लग रही है, इसलिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और सारे क्वेश्चन अपने आप करने हैं, सर कर रहे हैं कोई बात नहीं, सर से समझो, खुद से प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि सर ने करा और हमने उतार लिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है? खुद से करो, क्योंकि आपका बोर्ड भी है और मेरा भी बोर्ड है। आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है? मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में जो कि होगी एपी की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।